Preview. ईशा उस्मान साहब, शाहब यासीन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र न्यूज टुडे से। जी। सर, आज 1 अप्रैल को औरंगाबाद और उस्मानाबाद नामांतरण का जो मैटर था, उसकी कुछ अपडेट मिल सकती प्लीज? आज यहाँ पे मैटर निकला था मॉर्निंग उसमें सेशन में, मतलब बिफोर जी। लंच, अभी जी। थोड़ी देर पहले तो। और उसको अभी कोर्ट ने सभी पक्षों को बुलाया था। जी। उसमें मेरी तरफ से मेरे सीनियर काउंसिल अनिल तुरकर साहब और एडवोकेट एस खाई साहब मौजूद थे। जी। दीगर पक्षकारों के भी कुछ उनके वकीलों के जूनियर्स मौजूद थे वहाँ पे। और ये अटॉर्नी जनरल और सरकारी जो दूसरे वकील हैं वो भी मौजूद थे। जी। कोर्ट ने सभी पक्षों से यही पूछा कि अभी आप लोगों के सब सबमिशंस हो गए या कुछ बाकी हैं इसमें। तो अटॉर्नी जनरल ने कोई नया सबमिशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे सबमिशंस दे चुका हूँ। और बाकी भी हमारी तरफ से भी यही बात हुई कि हमारे भी सारे आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। हमने अपने रिटन नोट्स भी उसमें सबमिट कर दिए हैं पहले ही। और कुछ पक्षकारों की तरफ से ये दलील आई कि वो अपने रिटन नोट्स सबमिट करना चाहते हैं, जिसपे एजी ने ऑब्जेक्शन दिया कि नए आर्ग्यूमेंट्स तो उसमें आप कैसे ऐड करेंगे जब मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। तो कोर्ट ने उन लोगों को इतना ही वो कहा कि आप जो है जो बहस कर चुके हैं उसके अंदर जो आपने जो डिसीजंस का हवाला दिया है जिसपे आप रिलाय किए हैं, वो डिसीजन की कॉपीज आप सबमिट भले कर सकते हैं, क्योंकि नए आर्ग्यूमेंट्स फिर अभी इसके अंदर फिर कोई नहीं ऐड किए जा सकते। और ये सबसे बात करके मतलब सबको पूछ के कोर्ट ने फिर इस जो मैटर था उसको अब रिजर्व फॉर ऑर्डर कर दिया है आज ऑफिशियली। अच्छा। अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये मैटर अभी जिसकी पूरी सुनवाई जो थी वो पूरी हो चुकी है। जी। अब बस हमको ऑर्डर का इंतजार रहेगा कि इसका फैसला अदालत कब सुनाती है। सर, ये जो आप बताए कि कुछ लोगों को फिर मतलब रोक दिया कोर्ट ने कि बस जजमेंट को, तो किसकी तरफ से, कौन से पक्षकार थे याचिकाकर्ता जिसकी तरफ से की गया? नहीं, ये अभी जो है आए अब हमारे, मुझे लगता है शायद कि मुशारा साहब के जूनियर थे शायद। ओके। और उन्होंने कुछ बोला था कि मुझे रिटर्न नोट्स अभी और भी फाइल करने हैं। तो कोर्ट ने इतना ही कहा कि जो जजमेंट्स पे आपने रिलाय किया है आप उसको भले फाइल कर सकते हैं। और नए आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि अभी फिर ऐसे इसमें ऐड करेंगे, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल को फिर से उसका जवाब देना पड़ेगा। तो जो भी हमारी बहस हो चुकी है, मतलब ऐसी अगर हम भी ये पेशकश करते तो हमको भी यही इंस्ट्रक्शन आते कोर्ट की तरफ से। ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि किसी की तरफ से ऐसा। अब जो भी आर्गुमेंट्स थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये मैटर रिजर्व हो गया है। अब इसमें अदालत अपना फैसला उनकी सहूलत के हिसाब से सुना सकती है। 8 दिन रख सकते हैं, 15 दिन रख सकते हैं, 10 दिन रख सकते हैं, महीना लग सकता है। वो उसको हम कोर्ट के ऊपर समय नहीं डिपेंड है। बता सकते, समय नहीं कहा जा सकता इसमें भी। अच्छा सर, इसमें एक ये लगाया जा रहा था कि आज डायरेक्शन देगी कोर्ट, तो ये क्या होता है डायरेक्शन? मतलब कुछ लोग उसमें ये सुना था कोर्ट आज डायरेक्शन देगी, इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, या सरकार को या चाहिए करता हो, तो ये डायरेक्शन क्या होता है वर्ड? नहीं, आज सच ऐसे कोई डायरेक्शंस कोर्ट ने आज ऐसे नहीं दिए कि भाई आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। कोर्ट ने सबसे बुला के यही सुनिश्चित किया, कंफर्म किया कि अभी किसी को कुछ कहना तो नहीं है। और मतलब अगर जो भी कुछ कहना होता तो ओरली शायद कोर्ट सारी बातें सुन लेती, और वापस अगर किसी को कुछ कहना होता तो सबसे बुला के कोर्ट ने सबके सामने इस मैटर को आज रिजर्व कर दिया ऑर्डर के लिए। अच्छा, तो इससे उम्मीद है फैसला आने की। इंशाल्लाह सर, उम्मीद है। जैसा देखा जा रहा है हमारे पास पॉलिटिक्स का मामला महाराष्ट्र बहुत ज्यादा भी उस पर चल रहा है, इससे फायदा हुआ है पॉलिटिशियंस को? एज अ पॉलिटिशियन आप इसका जवाब दे सकते हैं, मतलब जिस तरीके से नाम बदला गया या नाम बदले जा रहे हैं, इसका फायदा हुआ है कुछ ग्राउंड लेवल पर कोई भी पार्टी? फ्रैंकली अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है इस मुद्दे से बचने का सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनका कोई रोल ही नहीं रहा इसके अंदर, और जो रोल रहा वो नेगेटिव रहा। इसका फायदा अगर उठाना चाहेंगी तो जो राइट विंग ग्रुप्स हैं जैसे शिवसेना है या बीजेपी है, शिंदे गठ है,
वो उठाना चाहेंगी कि हमने इसका शहर का, देखिए हमने ये नोटिफिकेशन लाए थे, हमने ये नाम बदला था। लेकिन जिन लोगों ने ये नाम बदलने में मदद की अंदर से, जैसे कांग्रेस एनसीपी होगी, ये जो पार्टी साइलेंट प्लेयर रही इसके अंदर, जिन्होंने इसमें कोई ठोस भूमिका नहीं निभाई इसको बचाने के लिए, वो तो इस सवाल से बचना चाहेंगे। वो तो चाहेंगे नहीं कि ये इशू कहीं निकले, क्योंकि उनकी इसमें नेगेटिव भूमिका नजर आएगी और उनको इससे नुकसान ही होगा, क्योंकि वो अपने आप को कहीं सेकुलर कहते हैं, कोई माइनॉरिटीज का कहता है, कोई और कुछ कहता है। तो इस किस्म से जो लोग हैं वो तो चाहेंगे नहीं कि ये इशू निकले और इस पे कोई चर्चा हो। हाँ, लेकिन जो राइट विंग ग्रुप्स हैं वो डंका पीटने की कोशिश करेंगे। हमको अल्लाह की जात से यकीन है कि जो लड़ाई हमने लड़ी है, अल्लाह उसको कबूल करे और हमें अपने मकसद में कामयाबी दे, और हमारे शहर का जो नाम हमने बचाने की कोशिश की, अपनी पहचान बचाने की कोशिश की, वो बच जाए और ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये रद्द हो और वापस हमारा शहर फिर से उसी शनाख्त से जाना जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।